एक तरफ ऑनलाइन गेमिंग कानून को चुनौती देने वाली याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी हुई हैं, वहीं महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या संसद के पास ऑनलाइन गेमिंग पर कानून बनाने का अधिकार है या ये अधिकार राज्य सरकार के पास है, राज्य के अधीन आता है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया था कि यह मामला एक तरह से साधारण नहीं है, बल्कि इसमें जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है, यानी कानून बनाने की जो संवैधानिक शक्ति है, उस पर भी विचार करना जरूरी है। इसी वजह से लिहाजा कोर्ट ने ये संकेत दिया कि यह मामला अब 3 जजेस की बेंच, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच इस मामले को जनवरी में सुनवाई करेगी। कोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई जनवरी के लिए लगाई है। अब इस मामले को एक बड़ी बेंच के सामने सूचीबद्ध किया जाएगा और यह चुनौती उस कानून के खिलाफ है जिसके तहत रियल मनी गेमिंग, ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग पर देश भर में प्रतिबंध लगाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं की बात करें तो उनका कोर्ट में यह कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग को जुआ मानकर संसद ने कानून बनाया है, वो नहीं बना सकती क्योंकि जुआ और सट्टा राज्य सूची का विषय है। ये एक पहलू है, ये एक आर्गुमेंट है। वहीं केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि ऑनलाइन गेमिंग का असर न सिर्फ एक राज्य में बल्कि उसकी सीमित जो लिमिट है वो बड़ी है, जहां मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी, सामाजिक नुकसान जैसे कई अहम मुद्दे हैं और इसलिए संसद का हस्तक्षेप करना जरूरी है। इधर गेमिंग इंडस्ट्री ने कोर्ट को बताया कि इस कानून की वजह से पेमेंट गेटवे बंद हो चुके हैं और कंपनियों का कारोबार ठप हो गया है, हजारों नौकरियों पर संकट खड़ा हो गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि जब संसद की संवैधानिक शक्ति पर एक तरह से क्लैरिटी एक चाहिए तो इसकी विस्तृत और गंभीर सुनवाई होनी चाहिए और इसलिए यह मामला अब 3 जजेस की सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने है। अब सबकी नजरें जनवरी की उस अहम सुनवाई पर टिकी हैं जब सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि ऑनलाइन गेमिंग पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो संसद के पास है या फिर राज्य सरकार के पास। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से मैं संभव शर्मा, इंडिया न्यूज।